और जिस कार्य में तन मन से जुटे वो सब मेरे उपकार, जिनका बहुत बड़ा उपकार है, वो सेवा भावी मेरे भाई, वो और महीनों में नसीब नहीं होती। तो चैत्र नवरात्रि के महान पर्व पर आप सब तो जब मुझे संबोधन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। जो जुड़े हुए हैं मुझसे आध्यात्मिक से, उनको मेरा ये पहला संबोधन नहीं है। मैं जीवन का हर मोड़ पर रोज उनको संबोधन करता हूँ, लेकिन कभी आप मेरी बात सुनते हैं, कभी अनसुनी करके आगे बढ़ जाते हैं। हृदय को ठेस तो पहुंचती है, लेकिन खैर छोड़ो उन बातों को। लेकिन आज मैं जिनको आप सदगुरु मानते हैं, आप बहुत तपस्वी मानते हैं, ऐसे ऐसे संत यहाँ पे विराजमान है, उनके सम्मुख शिव जी पधारे हुए संत है, उनसे पूछ लीजिए कि कितने जन्मों से मैं उनसे आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ। शायद कर्म ही थे मेरे पूर्व जन्म के, जो कुछ समय के लिए अलगाव, और आज फिर स्नेह भरा हमारा मिलन हो रहा है। जब इतनी क्षमता रखता हूँ कि मैं आपको जन्मों जन्मों से पहचानता हूँ, हर जन्म में आपका मैं साथ रहा हूँ, तो आपकी जो दुख, जो व्याधियां, जो कुछ कर्मों के अनुसार है और कुछ आपने अपने कर्मों से जिसको पैदा की है, उन सब की जड़ों को भी मैं जानता हूँ। संतों की दुखी क्यों है, यही बात बार बार मेरे हृदय को दुख पहुंचाती है। मैं खुद सोचता रहा, खूब मंथन किया इस बात का। उसके बाद जाकर जिस ढंग से राजनीतिक आमरण अनशन करते हैं, मैंने भी कुदरत का आमरण अनशन कर दिया कि जब तक मेरे को सामने वाले आध्यात्मिक है, उनके मुख की उदासी नहीं हटेगी, मैं उनका दाना ग्रहण नहीं करूंगा। तब जाके मैं साधना में बैठा और मुझे जो प्राप्त हुआ कि हमारे दुखों का कारण क्या है। जब जब भी आप मेरे पास आए, मैं देखता हूँ बाप जी मुंह उतार के आते हैं, न माने कौन से बोझ की गठरी उठा के आप आते हैं, और फिर वही ज्यादा से ज्यादा मेरे चरण स्पर्श करके या प्रणाम करके वापस आप खो जाते हैं अपने पैरों को घसीटते हुए कि जिस दुनिया से मैं तुम्हें खोजना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकलो बाहर। बस आपकी यही पीड़ा या ये समस्या मेरे सबसे बड़े दुख का कारण है। इन नवरात्रि में इसी साधना में बैठा कि जो आध्यात्मिक से मेरे से जुड़े हुए हैं, संसार के रिश्तों की मैं बात नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया सारे संसार के रिश्ते, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक से जुड़े, जो हृदय से कामना लेकर मेरे पास आते हैं, मेरे गुरु के ऊपर भरोसा करते हैं, वो जब उदास जाते हैं तो मुझे जीने का धिक्कार पैदा होता है कि मेरे जीवन में मुझे धिक्कार है। इसी साधना से मुझे प्राप्त हुआ कि अविद्या ही हमारे सबसे बड़ी कारण है, अज्ञान नहीं। आप अगर अज्ञानी होते कोई डर नहीं था मुझे, लेकिन अविद्या आपके हमारे दुखों का कारण है, जो आध्यात्मिक से हमसे जुड़े हैं। अविद्या कैसी? हम सब कुछ जान रहे हैं कि ये रास्ता सीधा जा रहा है, ये नादिया जा रहा है, लेकिन उस रास्ते को नहीं अपनाते। हम हमारी मर्जी के अनुसार रास्ता सुनते हैं, भटकते हैं। दोस्त फिर आध्यात्मिक को देते हैं, गुरुओं को देते हैं, भगवान को देते हैं। ये भटकन का कारण हमारा अहम है। न मैं आपको पुस्तकों की सुनी बात सुना रहा हूं, जो प्राप्त हुए मुझे 9 दिन का जो रिसर्च मैंने लिया है, इस कोटे से बाहर नहीं निकला हूं। मैंने दुनिया छोड़ दी कि मुझे इससे बाहर नहीं निकलना, इसके अंदर रह के मुझे क्या प्राप्त होता है, और प्राप्त होकर जो मैंने वही पाया है कि आपकी नगरी में मैं रोया हूँ, यहाँ आके तो बहुत हंसा हूँ। आज मेरे गुरु आए तो उनसे भी मैं हृदय से प्रार्थना कर रहा था, कह दे कि अब छोड़ दे इस दुनिया को, मैं चला जाता हूँ उनके साथ में। लेकिन शायद इतना भाग्य वाला मैं भी नहीं हूँ, अभी तक बदनसीबी मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रही है। बहुत अगली बार भी मैं जब मेरे गुरु जी से मिला था, मैंने उनसे ये प्रश्न किया था। गुरु जी बोले थे अब तो तुलसी महाराज के पीछे बहुत लोग दौड़ते हैं। मैंने कहा बाबू क्या करूं, पहले पैसे मांगने वाले दौड़ते थे, अब दुख लेके आते हैं, लेकिन मैं उनका कोई दुख दूर नहीं कर सकता, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो बोले सोच क्या बात है। उसमें दूर करते थे, या तो मैं कमजोर हूं या सामने वाले पात्र कमजोर है। कल आए उनसे यही मैंने प्रश्न किया था, बाबू कहा मुझ में कमी है या मेरे पात्रों में कमी है। उन्होंने बोला कि पात्र को योग्य बनाओ कि हमारी बातें आपके थ्रू वहां पहुंच जाए। गुरु आजकल एक तो सबसे बड़ी भेंटसाल जो गुरु बनाने की है, हजारों की संख्या में जो बनाते हैं, वो मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। आपके दिमाग में बैठे तो आ रही है। आजकल हम वैदिकता को, ईश्वर को या गुरु चरणों को छोड़कर तांत्रिकों के पीछे जो भाग रहे हैं,
वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तंत्र 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने यहाँ से जब से साधना की है, रोज तांत्रिकों का यहाँ अड्डा लगा रहता है। एक बार विचलित भी कर रहा था मेरे को, जब मैं कुछ गफलत में था। लेकिन वैदिकता की जो बात है, बात हम गुरुओं की करते हैं। दुख मैंने ये बताया कि अविद्या हमारा कारण है। अविद्या कैसा? हम भजन गाते हैं, यहाँ भी हमारी रोज संगत होती है, हमारे तंबू डाले के तंबुड़ तंबुड़ करते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा कि गुरु पीछे खड़ा रहता है, ईश्वर आपके सम्मुख है। अब गुरु को सम्मुख क्यों ने बताया? ध्यान देना मेरे भाई बहन। गुरु बोलता है, जैसे अपने महाराष्ट्र नाथ पे थे ना कि घबरू नको मी पार्टी मांगे आए। कौन से थे वो गुरुदेव? या जो भी है वो बोलता है तो घबरा मत, मैं पीछे खड़ा हूं। बड़ी ध्यान देने की बात है, गुरु हमारे पीछे खड़ा है, ईश्वर हमारे सम्मुख है। जब गुरु को मिलना है तो हमें अपनी ट्रैक बदलनी पड़ेगी, हमारे क्रियाक्रम, हमारी चतुराई बदलनी पड़ेगी। गुरु को मिलने के लिए हमें मुड़ना ही जरूर पड़ेगा। हम जब मुड़ेंगे गुरु के चरणों को छुएंगे, और जब तुम झुकोगे सबसे पहले गुरु की आत्मा दुखेगी, वो तुम्हें उठाने के लिए बढ़ेगा। अगर उससे पहले तुम उठ गए उसके पीछे हरि खड़ा रहेगा। एक चाय का कप मिलना शायद मुश्किल है आपको बिना पैसे के, लेकिन हरि मिलना इतना सरल है। लेकिन दुर्विधा है गुरु मिलने की। आजकल सब गुरु बन जाते हैं, लेकिन गुरु की महिमा क्या है? बाजी गुरु मंत्र चाहिए, ले लो। पहली बात तो जब गुरु गुरु मंत्र देता है, आपके जितने भी पाप की गठरी है सबसे पहले वो अपने सर पर उठाता है कि आज के बाद तू जो कर्म करेगा वो मेरा कर्म रहेगा, चाहे अच्छा कर्म है या पाप कर्म है। गुरु जी की सेवा, हम गुरुओं की सेवा करेंगे। कब सेवा की है? हम गुरु आज तक उनको कभी सेवा नहीं दी, हमेशा शिकायत ही शिकायत लेके हम गुरुओं के चरण में गए। अगली बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि मुनि जी मारे के कीड़े क्यों पड़े थे, उनको ऐसा क्यों हुआ था? मैंने जवाब दिया था कि वो कीड़े उनके कर्मों के नहीं, वो आपके कर्मों के पड़े। क्योंकि संतों का स्वभाव नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। तुम रोज अपनी शिकायत लेके जाओगे, रोज तुम ताप लेके जाओगे, कभी न कभी वो मक्खन पिघल गया, आपको आशीर्वाद देगा, जा तेरा भला हो जाएगा। और संतों की आशीर्वाद को ईश्वर भी नहीं टाल सकता। और उनके आशीर्वाद तो फल गया, लेकिन आपके जो कर्म भुगतना है वो संत भुगतेंगे। वो कीड़े या जो भी पड़े वो तुम्हारे कर्मों के पड़े, न कि संतों के कर्मों के पड़े। संतों की सेवा या गुरु की सेवा, गुरु बनाने का पहला लक्ष्य होता है कि हमें उन चरणों में समर्पित हो जाना है। हम आपकी सेवा करेंगे, शिकायत नहीं देंगे। लेकिन मैंने तो आज तक तो नहीं देखा है कि हम जब भी जाते हैं गुरु की शरणों में शिकायत ही शिकायत लेके जाते हैं। फिर हरि कहाँ मिलेंगे और शिकायत ही तुम्हारी पूरी नहीं होती तो आगे तुम्हारे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। अब गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपको सही न भक्ति का ज्ञान बता सकेंगे न कर्मों का ज्ञान बता सकेंगे कि भाई कैसे भक्ति। अब शिव जी के मंदिर में गए, हम डायरेक्ट गए शिवलिंग को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, पानी चढ़ा दिया। अब शिव जी को ठंडी लगती है या नहीं लगती वो भी मालूम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लेकिन शिव के मंदिर में जब जाओ सबसे पहले नंदी को प्रणाम करके जाओ। नंदी उनका चौकीदार भी है, हमारा पितृ भी है। वो जिन जिन हमारे पूर्वजों की गति नहीं होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सब शिव के सम्मुख रहते हैं, शिव जी के सम्मुख। भूतों की टोली संग में रखने वाले शिव जी। तो भूत कौन? भूत किसको बोलते हैं? जो गुजर गए, जो हमारे हैं। फिर मुनि के बाद गणपति, रुद्र, कार्तिकेय, उनको प्रणाम करने के बाद नाग, उसके बाद शिव मिलेंगे। इतनों पे जाओगे तब शिव मिलेंगे आपको। अब गणानायक या गणपति, हमने फोटो देख लिया, हमारे आध्यात्मिक जो गुरु बनता है उन्होंने भी गणपति की पूजा कर दो। लेकिन वो पूजा क्यों की जाती है? गणपति की मूर्ति में क्या किसने देखे गणपति को कि ऐसे थे हाथी के फुंड वाले? लेकिन गणनायक हमारी पूजा का पहला स्थान जिसको दिया गया है, गणनायक, घर का मुखिया। गण बोले तो जनता, उसका मुखिया। नेता भी हमारे गणपति जैसे होने चाहिए, घर का मुखिया भी गणनायक होना चाहिए। पूजा में सबसे पहले उसी प्रधान पुरुष की पूजा की जाती है। कैसा? सर बड़ा होना चाहिए, गणपति का सर बड़ा है। बुद्धि आपकी बहुत विकसित होनी चाहिए, कान बड़े बड़े, तो कि सबकी सुनने वाला होना चाहिए। ये नेता और घर के मुखिया के गुण बता रहा हूं। बड़े बड़े कान, जगह सबकी सुनने वाला होना चाहिए, सबकी बातों को झूठ भरी बात से सुने, कोई उड़ा के नहीं ले। फिर बारीक बारीक आंखें, हम जब सूक्ष्म दृष्टि से किसी को देखते हैं तो आंखें एकदम बारीक करते हैं। तो कि किसी भी चीज के लिए वो झूठ भरी तपास करने वाला होना चाहिए, हर चीज को बड़ी सूक्ष्मता से देखने वाला होना चाहिए।
फिर के दांत बड़े बड़े। अब अंदर तो छोटे छोटे, जो हकीकत में हाथी जिस दांत से खाता है तो वो तो छोटे छोटे दांत है। तो क्या कि अंदर से हम कितने भी कमजोर हो जाए, छोटे हो जाए, लेकिन बाहर से हमारी एकता वही दिखनी चाहिए कि हम मजबूत है। भागवत में लिखा है कि जब तकलीफ आए तो पड़ोस को छोड़कर 16 कोस दूर जाके किसी को अपनी तकलीफ बता देने का, तो वो तकलीफ सच कम हो सकती है। लेकिन जो पड़ोसी को अपनी तकलीफ बता दी तो दुगनी हो जाएगी। तो भैया मान मौका आया अब तो के मार बेटा के। तो गणपति जी वही बताते कि जब घर में तकलीफ हो जाए तो भी हमारी मजबूती रखो। दोनों दांत जो बड़े हैं वो दिखता हो कितने बड़े दांत है, अंदर तो छोटे छोटे हैं। फिर नाक बड़ी तो सूंघने की शक्ति, कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है, किसकी क्या चाल है, वो सब रखने की शक्ति चाहिए। फिर पेट बड़ा, हर बात को हजम करने की, जनों को बोलते हैं कि बोलने का पेट मोटू है, कारण वो सहन शक्ति रखते हैं, बर्दाश्त शक्ति रखते हैं। वही गणपति का गुण है। और गणपति की मूर्ति तो किसी ने नहीं देखी है, मूर्ति देखी है भगवान को, लेकिन ये बता रहे हमको कि पूजा का प्रथम प्रधान उनको माना गया। तो क्यों माना गया है? गणनायक बोले तो हमारे नेता, और हमारे नेता ऐसा होने चाहिए, जबकि आजकल तो उसके विपरीत ही चल रहे हैं। घर का मुखिया, मोटा भाई या जो भी होता है वो ऐसा होने चाहिए, लेकिन नारायण नहीं। कारण हम जब कथा सुनने जाते हैं, रामायण या भागवत सुनते हैं, दुनिया में दुख के कारण दो ही शब्द है, बाकी कोई नहीं है, को और की। बाबूजी पढ़ाए नरिगा महाराज जी कि नरिगा महाराज जी को लाना है, ढोल बजा बजा के जाएंगे, लेकिन नरिगा महाराज जी की बातों को ग्रहण करना किसी के बस की बात नहीं है। वे तो बाबूजी ने, वे तो अमित शाह जी, वो भी कटे करो। रामायण सुनने जाते हैं, राम ने अपने घर में ऐसा किया, ऐसा था, वही राम ने जेरा हो गए। लेकिन राम ने अपने माँ बाप का मान के बनवा के, वह भगवान था, अभी चलो भगवान। तो हम भागवत या कथा सुनने जाते हैं, हमसे जो ग्रहण होती है या हमको लागू होती है वो बात तो हम ग्रहण करते हैं। जहां हमको चेंज करने की बात आती है कि यहाँ से हमको बदलना, हम छोड़ देते हैं। धर्म को हम अपने अनुसार बदल देते हैं, लेकिन हमने बदलने को तैयार है। ये हमारे दुखों का कारण है। अब गुरु जी हमको ऐसे मिले कि जो हमको नहीं बता सकेंगे कि भैया क्या कर्म है। गीता और रामायण एक ही सत्य लिखा है। गीता का मुख्य उद्देश्य है अनपेक्षम सुसिदक्षम उदासीतो गद्वैतम सर्व प्रारंभ परित्यागे मद भक्तम च मे प्रियम। अनपेक्ष, ये हमारे दुखों का कारण। उपेक्षा किसी चीज से मत रखो कि हम वहां जाएंगे बाबूजी के पास तो हमको ये मिलेगा, इस भगवान की पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ये हमारे दुखों का कारण है। और आज की नई सभ्यता, कॉन्वेंट स्कूल, बच्चा अभी 3 साल का नहीं हुआ, पहले से माँ बाप ने नक्की कर लिया मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। माँ उसके बचपन के साथ खिलवाड़ किया है, वो बच्चा बड़ा होगा कभी माँ बाप को शांति नहीं देगा, निश्चित लिख के रखना। तो बचपन है उसके खेलने का है। पहले तो आप देखो, माँ बाप बनने की पहले तो आप में तमीज पैदा करो कि बच्चे का झुकाव किस तरफ है। खेल की तरफ है तो उसको खेल की तरफ रुझान दो। आपने कहां से ठेका ले लिया कि वो डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। आज के डॉक्टर और इंजीनियर की खिस्तानी में उसका बचपन बर्बाद हो रहा है। और जब वो बड़ा होगा वो बचपन ही करेगा, फिर तुम कहोगे अरे इतना बड़ा हो गया तेरे को अक्ल नहीं है, लेकिन उसका तो बचपना आपने तो खोल सील लिया है, वो बचपना अभी तक जागृत हो रहा है। फिर वो आपसे विद्रोह कर देगा, आप अपने कर्मों करोगे, मैंने तुझे अच्छी कॉन्वेंट में पढ़ाया, वहां पढ़ाया। और दुख का कारण हम ईश्वर को भूलना है। हम निमित्त बने अपनी औलाद के बाप या माँ बाप बनने के, कारण उसको तो सृष्टि में आने ही आना था, ये तो अहोभाग्य हमारे को निमित्त बने। लेकिन आज हम उस ईश्वर से बढ़ेगा, हाँ मैंने पैदा किया इसको, मैं इसको ऐसा करूंगा, वो अहम भाव, तो ईश्वर भी ढीला पड़ गया, करने दे इसको, आखिर तो आएगा रास्ते पे। और ये बात जब हम गलतियां करते तो हमारे आध्यात्मिक ठेकेदार यार, हमारे गुरु भी हमको भाग्य से ऐसे मिल जाते कि वो भी हाँ भाई ठीक है कहा बाबूजी के काले तो आज हम काम करने के बाद ही क्या था, हमारा दिखावा होता है। मैंने तो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मेरे सदगुरु की सीख है, शायद किसी पूर्व जन्म का मेरा भाग्य होगा कि मुझे ऐसा गुरु या संतों की सेवा मिली। उन्होंने कभी मुझे आज तक तुस्कार से नहीं बोला, लेकिन एक बार उन्होंने इस अंगुली को चिमटा मारा था कि मुझे वो आ जाती, बार बार मैं अंगुलियों करता, गुरु महाराज उसने ऐसा मेरा किया, मैं ऐसा करूंगा। उन्हें चिमटा मार दिया, इस अंगुली को तू तेरी तरफ मोड़ दे। बस उस दिन से पकड़ा कि सबसे पहली गलती मेरी है, भाई कोई गलत नहीं है। अगर ये घुमाओ, देखो मैंने बोला कि सदगुरु को मिलना तो आपको घुमाव लाना जरूरी है। मैंने अंगुली को अपनी तरफ मोड़ दी, शायद गुरु की कृपा आज मुझे प्राप्त है, ये मेरा और भाग्य है। इतने संत मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप विराजमान है, या मुझे इतनी सेवा का, उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। ये सब कारण है गुरु के द्वारा इस अंगुली को इस तरफ मोड़ने का। आपके लिए मेरे को नया नहीं हुआ, मेरा परिचय नया नहीं है, आप मुझे पहचानती है, लेकिन जहां से मुड़ गया हूं, धन्यवाद आपकी नगरी को। और आज भी सलाम करता हूं, शायद गुरु ने आज मुझे आशीर्वाद दे दिया कि चल मेरे साथ, तो सलाम ही कर देता मैं तो। बहुत दुख पाया है।
दुख उससे नहीं पाया कि आपने क्या किया है, दुख उससे पाया कि अविद्या से। मेरे भाइयों को भी कहता हूं, उनको बुरा लगता होगा, उम्र में बड़े हो लेकिन गधों से भी ढोर हो। अब तो समय आ गया है। मेरी एक भाभी जी है, वो मुझे क्या कहती है, मेरे पिताजी भी कहते थे कि मेरी बनाई हुई बिल्डिंगों को तो चुना भी नहीं कर सकेगा, कमा कमा। लेकिन मैं तो फकीर, क्या मालूम किस फकीर का आशीर्वाद था, मैं लुटाते ही चला गया और आज भी इस कच्चे को लुटा रहा हूं। और गुरु की दया से कहां से आता है वो मालूम नहीं पड़ रहा है। हमें आयोजन करते, हम किसी को लेने नहीं जाते भीख मांगने। हाँ, लेकिन कहीं गाय या किसी असहाय के लिए सहायता में तुम झोली फैला के भी चले जाएंगे। अपना पेट तो पशु भी बिना मांगे भर सकता, तो मैं तो इंसान को क्यों मांगने जाऊँ किसी से अपने पेट के लिए, लेकिन औरों के लिए जरूर जाऊंगा, सबके द्वार पे भी जाऊंगा, भीख भी मांग लूंगा, उसमें मुझे शर्म नहीं है। तो मैं कहा करता था मेरी भाभी जी, मां समान भाभी जी को और मेरे पिता को कि वो करने करूंगा तो मेरे मरने के बाद शायद अमर रहेगी, आपके साथ यहाँ भी बिक जाएगी और मरते वक्त में हाय हाय नहीं करूंगा, जाने के बाद में लोग मुझे याद करेंगे। गुरुओं की कृपा हुई और आप भी गुरु सुनता से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे अपनी जीना है, मरने के बाद जीना है। ऐसे मुझे आप सेवा का मौका दो कि मरने के बाद लोग याद करें। और अब तो पूर्ण विश्वास भी हो रहा है कि वो काम हो गया होगा। पहले तो थोड़ा और कमजोरी, आत्मविश्वास कमजोर था या मन डगमग हो रहा था, अब तो गुरु ने भी तय किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब चल तू इस राह पर, मैं तेरे साथ हूँ, पीछे हूं मैं। आगे से अगर तुझे कोई मार जाएगा तो वो तेरे से सवा शेर होगा, कमजोर नहीं होगा, और पीछे से अगर तुझे कोई धोखा करेगा तो वहां मैं खड़ा हूं। तो एक गुरुओं का फिर बोला सुशी दक्ष। सुशी दक्ष का मतलब अब साफ होना, जैसे हो ऐसे प्रकट हो जाओ। और ये बात हमारे समाज में ज्यादा देखता हूँ, जब जाते रहो वाह 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 माइती तक कतरा बेग हो जाए। आज जोड़ने प्रणाम करने पे दो कारण आपको बता, पहले भी समझ तो प्रणाम दो तो एक तो इस तरह से किया जाता है, किस तरह से, इस तरह बस दूरी रहना, इस तरह के आओ। हम भी जब जाते तो आओ हमारे अंदर से तो कब जाए के। तो ये सुशी दक्ष, जैसे तुम ऐसे प्रकट हो जाओ, उस पर कोई दुविधा नहीं है। तुम जैसे हो वैसे, भैया मैं जैसा वैसे तेरे सामने खड़ा हो, अच्छा लगे तो आ, नहीं तो हरी हरी, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। न तुझे बदलना का मैंने ठेका लिया, न मैं बदलूंगा अपने कर्मों से, लेकिन अच्छा लगे तो मैं अपना दो पता नहीं दिखाऊंगा। कथा के बीच में दूसरा प्रसंग लाओ। विवेकानंद जी का एक शिष्य था ठाकुर साहब से, बहुत स्वभाव, बहुत अयासी थे, लेकिन रामकृष्ण जी परमहंस के वो साथ में बैठते थे हमेशा। तो लोग कहते थे या तो गुरु महाराज इसको सुधार दो, गुरु महाराज बोले तो नहीं सुधार। तो आप इसको पास में क्यों बैठे बेटा? तो गुरु महाराज ने बोला कि इसकी एक ही बात मुझे अच्छी लगती है, इसकी सत्यता, निडरता। वो कैसे? ये खुद कह रहे हैं कि महाराज मैं तो कभी नहीं सुधरूंगा जिंदगी में, ना शराब छोड़ूंगा ना अय्यासी छोड़ूंगा, लेकिन रहूंगा आपके साथ ही। तब लोगों ने उसको हैरान करना शुरू कर दिया कि भाई तू साथ छोड़ दे गुरु महाराज का। तो गुरु को क्या समझता है? तो बोला एक बात बोलूं, न तो मैं सुधरूंगा न गुरु सुधार सकते मुझे, लेकिन मेरे गुरु गंगा सागर है और मैं एक खाबोसिया हूं जिसमें गंदगी पड़ी हुई है। गंगा सागर के किनारे इस प्रत्यक्ष में खड़ा हूं कि कब गुरु के वहां से दया सागर की एक लहर आएगी और मेरा गंदगी को तो ले जाएगी और गंगा जल भर के अंदर मुझ में चली जाएगी, उस इंतजार में मैं बैठा हूं। तो गुरु भक्ति ऐसी चाहिए, पीछे 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 घूमने से नहीं, हृदय से सेवा के भाव रखो कि कब मुझे गुरु आज्ञा दे, तत्पर रहो और मैं सेवा के लिए तैयार रह जाऊं। बदलने की तैयारी रखो। वो उसने क्या बोला कि कीचड़ भरा वो मेरा अंदर, मैं बदलूंगा। वो बेचारा बोलता मेरा मैं लेके जाऊंगा भी तो कहाँ डालूंगा, सब जगह मुझे सम्मान तो वही मिलना है, भैया तो बढ़िया रहे बेकार है। अब वो तो गुरु कृपा कर, फिक्र नहीं है, फिक्र गुरु को है। वो गंगा सागर है, एक लहर आएगी करुणा की, मेरी गंदगी भी ले जाएगी और मुझे गंगा सागर भर जाएगी। तो ऐसी होनी चाहिए शिष्यवृत्ति आपकी। अनपेक्षम सुशी दक्षम उदासीन, उदासीन बोलो तो अपने मराठी में बोलते कि हीरो रावल अपने ज्यादा बोलते हैं कि हीरो में आग लगे तो गोली धकिया गए। तो जो हो रहा है वो होने दो, उसके फिक्र मत करो, जो हुआ वो अच्छा हुआ है, जो इतना गया गुजरा वो ऐसा नहीं आएगा, मस्त रहो अपनी मस्ती में। और एक बात शिव भक्ति से आ सकती है। देखो शिव की भक्ति समाधि को ले जाती है, ग्रहों का नाश करती है। हमारे वहां एक संत है बाजू में गुजरात में, वो रामायण के बहुत अच्छे ज्ञाता है। अभी अखंड रामायण चालू हुआ 3 साल के लिए, वो बार बार मुझसे रामायण का जिक्र करते थे। एक बार उन्होंने पूछा कि शिव की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है। मैंने कहा शिव की भक्ति से कभी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है। समाधिस्थ हो जाते हैं शिव की भक्ति से, शिव की भक्ति से गर्व हमारा चला जाता है। वो बोले बात आप सही बोल रहे हैं, जब तक है वहां तक तो सही है। तो फिर रावण का गर्व क्यों नहीं गया? रावण भी तो शिव का भक्त था, सही बात है, तो क्या रावण क्यों नहीं गया?
मैंने उनसे 1 घंटे की इजाजत मांगी, बाजी मुझे 1 घंटे आपने ऐसा प्रश्न किया है। मैं बस लिया रुद्राक्षी माला, गुरु की दी हुई कंठी हाथ में, वही मंदिर में बैठा गुरु महाराज को याद करने लगा। वही से उत्तर मिला कि ब्रह्मा के 3 मुख थे, ब्रह्मा के 3 मुख थे, विष्णु चतुर्भुज थे, शिव पंचानन थे और रावण तो दशानन विषय के ऊपर था। बेटा बनकर आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बाप बनकर नहीं। घर में 2 पुत्र होते, कुपात्र एक सुपात्र। दोनों जब अलग होने के लिए हक मांगते हैं तो बाप सबसे पहले किसको हक देगा? पुत्र को, कि रोज की झंझट करता है, भैया इसको अलग करो जल्दी से, कृपा नहीं मिलेगी, उसको हक जरूर मिल जाएगा। रावण को भी शिव जी ने वही दिया था। रावण ने जब जब भी शिव की पूजा की है, एक बात और बताता हूं आपको, जो आते हैं ना तांत्रिक टोटका फोटका करने वाले, तंत्र द्वारा ईश्वर को बांधना है, ईश्वर को भी तकलीफ पहुंचाई जाती है। तंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा तो ईश्वर खुश करना है, और खुश करके जो हम प्राप्त कर सकेंगे वो सदा स्थायी रहेगा। मंत्र तंत्र द्वारा जो करेंगे वो तो फिर जिस दिन छूट गया या आपकी शक्ति साधना छूट गई उस दिन नाश ही नाश है।